राधे राधे सभी को। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हेलेक्स एकेडमी में। तो मेरे साथियों, अल्फाबेट के बाद उससे ही मिलता जुलता और उस जैसा ही चैप्टर है एक, वैसे उससे डिफरेंट भी मान सकते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। उससे अलग मान सकते हैं, बड़ा अच्छा है। कोई भी आरआरबी का एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब तो यूपी एसआई और यूपी पुलिस में भी इसके क्वेश्चन, सीजीएल में भी क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आरआरबी में तो शुरू से इसमें प्रश्न आ रहे हैं। तो क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अक्षरांकीय श्रृंखला। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं मेरे भाई। मैंने आपको बताया क्या है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज समझना, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो इसको हम बोलेंगे अक्षरांकीय श्रृंखला। अक्षरांकीय श्रृंखला यही लिखा हुआ था, यही लिखा था ऊपर। तो समझना मेरे भाई, अगर इसको हम अलग अलग देखना चाहें तो आपने कहा इसमें आएगा अक्षर और क्या आएगा, आप कहोगे अंक आएगा। और मेरे भाई इसमें सिंबल और आएगा। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक और आएगा, किसी न किसी का चिन्ह आएगा, निशान आएगा। समझना, इसमें आएगा अल्फाबेट से क्या होगा, लेटर आएंगे। क्या आएगा? लेटर आएगा। इसमें क्या आएगा मेरे भाई? नंबर आएगा। और ये किसी न किसी का चिन्ह होगा, सिंबल होगा, निशान होगा। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है आपकी, लेटर है, नंबर है और सिंबल है। समझना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बड़े जानदार क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन है। समझना, इस सीरीज में केवल नंबर नंबर आए मेरे भाई, तो आप समझने का प्रयास करिए। यूपीएसआई 2026 में पूछा है, देखो 14 मार्च को अभी परीक्षा जो हुई थी, वो कह रहा है स्टडी द अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है इसको पढ़ने के बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है 846762832275 अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर का दूसरा डिजिट। और फिर कह रहा है एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर का दूसरा अंक। कह रहा है इस दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग कितना होगा। तो समझना मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या 846, 762, 832, 275, 165 में क्या होगी, तो आपने कहा ये होगी 846। और सबसे छोटी इनमें क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा सर छोटी सी बात है, ये तो 165 होगी। मैं आपसे कहूंगा छोटी सी बात का ही तो एक नंबर है, समझ रहे हो। तो आपसे बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दोनों के कौन से अंक, दूसरे अंक। तो इसका दूसरा अंक 4 है मेरे भाई, इसका दूसरा अंक 6 है। इन दोनों का टोटल पूछा है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे कह रहा है रेफर टू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। इसको देख के व्हाट इज द 8th करेक्टर टू द राइट ऑफ सेकंड करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपसे कह रहा है बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर 8वां क्या होगा मेरे भाई, बाएं से कितना, दूसरा, और उसके दाएं कितना पूछा है, 8वां। तो दोनों डिफरेंट पोजीशन आती हैं वर्णमाला में, तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। ये नहीं बताऊंगा, सब कुछ बता दिया है। तो आपने कहा डिफरेंट पोजीशन आने पर ऐड करेंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। 10 हो गया। आपसे पूछा सीधा सीधा बाएं से, उत्तर देने के लिए पहली स्थिति लेते हैं। बाएं से कौन सा, 10वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। जो भी श्रृंखला लिखी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, एक बार बताइए साफ दिख रही है भाई साहब, एकदम साफ दिख रही है। इसका मतलब है कि इसको मैं अलग से लिखूंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा मेरे भाई। आप समझना, इसमें ही हम चेक करते हैं। देखना ध्यान से, बाएं छोर से दूसरा, तो बाएं छोर से दूसरे, और इसके दाईं ओर तो डिफरेंट है, अलग जाएंगे कितना, 8th। राइट साइड में 8th जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो सब बातें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इसको पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज द 8 टू द राइट ऑफ द सिंबल परसेंटेज इन द गिवन अरेंजमेंट। दी गई व्यवस्था में परसेंटेज चिन्ह के दाईं ओर 8वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे, सॉरी तीसरा अक्षर, ये आपसे पूछा है। तो व्यवस्था अब आपका मन करे तो मैं लिख के दिखा देता हूं भाई, और क्या कर सकता हूं, जो भी आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा। 3 7
एंड आ जाएगा, उसके बाद 9, उसके बाद डॉलर है, फिर 1 है और उसके बाद एट द रेट है, 4 है और हैज है मेरे भाई, उसके बाद क्या है 6, फिर क्या है 2, एट द रेट 8 स्टार 0 और क्या है डॉलर है। ठीक है, इस व्यवस्था में आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, उसने ये पूछा है कि परसेंटेज चिन्ह, तो ये परसेंटेज चिन्ह है, परसेंट चिन्ह के दाईं ओर 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे आ गए। 8वें स्थिति के तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व कौन सा होगा, इसके बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा आपका सिंबल आएगा, कौन सा वाला सिंबल, कौन सा है मेरे भाई, ये डॉलर वाला है, इसके इधर तीसरा, हाँ डॉलर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे दी गई व्यवस्था में भी देख लें, मैं कहूंगा बिल्कुल दिखा दूंगा भाई, समझने का प्रयास करना। आपने कहा दी गई व्यवस्था में परसेंटेज चिन्ह, ये रहा मेरे भाई परसेंटेज, और इसके दाईं ओर 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पे आ गए 4, वहां भी आ रहे थे, और उसके बाईं ओर, तत्व के बाईं ओर तो बायां इधर, कौन सा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, आपका डॉलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चीजों को आप अच्छे से समझें, सीक्वेंस में चला रहा हूं मैं, एकदम क्रम से चला रहा हूं, आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का मिलेगा मेरे भाई, समझना। देखो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, ये तो यही है, रेफर टू द गिवन नंबर सिंबल एंड सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो काउंटिंग टू बी done from left to right only. How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by number and immediately following by another symbol. ठीक है, समझना ध्यान से, क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में उसके पढ़ने के बाद उत्तर दें। अच्छा, ये श्रृंखला है, उसके बाद उसने बोला था कि गिनती केवल बाएं से दाएं होगी, आपको काउंटिंग इधर से ही करनी है, कह रहा है लेफ्ट ये है और राइट ये है, समझ रहे हो, तो गिनती कहां से होगी मेरे भाई, बाएं दाएं से ही होगी। पूछ क्या रहा है इसमें, ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या कह रहा है, ऐसे कितने सिंबल हैं, प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले क्या होगा मेरे भाई, संख्या। समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया है, तथा ठीक बाद में दूसरा प्रतीक है, मतलब कोई अन्य क्या है, प्रतीक है। ठीक है, तो संख्या प्रतीक प्रतीक, ये सीरीज आपको देखनी, यही तो कह रहा है, ये कह रहा है सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसेडेड बाई ए नंबर, इसके तुरंत पहले एक नंबर, एंड इमीडिएटली फॉलोइंग बाई एनोदर सिंबल, एक अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा क्या है, प्रतीक है। तो आपने संख्या प्रतीक प्रतीक ये देखना है, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक प्रतीक। आपको एक पेयर मिला मेरे भाई, 5 प्लस परसेंटेज, एक सिंबल है संख्या प्रतीक प्रतीक। मैं कहता हूं आप ऐसे लिख लो और देखते चले जाओ, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे भाई। आपने कहा फिर आ जाओ, संख्या प्रतीक नहीं आ रहा, ठीक है, संख्या प्रतीक नहीं आ रहा, फिर आ जाएगा संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक, फिर है संख्या प्रतीक, फिर संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक प्रतीक, ये आ जाएगा, एक ये आएगा मेरे भाई आपके सामने 4 क्वेश्चन मार्क और क्या है डॉलर। फिर चलो संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक प्रतीक, ये आएगा 3 परसेंटेज और क्या एट द रेट, ये मिल जाएंगे आपको। कितने हैं मेरे भाई, 3 है। एक बार फिर समझते हैं, वो आपसे कह रहा था ठीक पहले एक संख्या है, ऐसे प्रतीक जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में दूसरा प्रतीक है, तो ये प्रतीक था, इससे पहले एक संख्या, उसके ठीक बाद में एक मेरे भाई क्या चाहिए, प्रतीक। तो आपने कहा संख्या प्रतीक प्रतीक, ऐसा पेयर, तो संख्या प्रतीक प्रतीक। फिर आगे हमने देखा संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक, बिल्कुल एक एक चीज को मैं बिल्कुल काउंट करके बता रहा हूं। फिर हमने कहा संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक यहीं रह गए, फिर संख्या प्रतीक प्रतीक। फिर आ जाओ, यहां संख्या है नहीं, संख्या प्रतीक, संख्या संख्या मिल गई, संख्या प्रतीक, फिर संख्या आ गई। ठीक है, देख लो आप, अगर मैंने ढक दी है तो ये मिलेगा 3 परसेंटेज एट द रेट, तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, बड़े सावधानी पूर्वक चलेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है समझना, आरआरबी जेई में आया है 2024 में, S2 का मतलब सेकंड शिफ्ट में आया है मेरे भाई, किस में आया है, सेकंड शिफ्ट में। आपसे कह रहा है रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ओनली। वो कह रहा है केवल गिनती कहां से करी जानी चाहिए, बाएं से दाएं। आपसे क्या बोल रहा है इसमें, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, इस श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी
फिफ्थ फ्रॉम द राइट, आपसे कह रहा दाएं से पांचवा क्या होगा, दाएं से पांचवा क्या होगा। इस श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो जब मैं ये सभी प्रतीक हटा दूंगा मेरे भाई, सभी सिंबल हटा दूंगा, आपसे यही तो कह रहा है श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, तो आपने कहा ये बचेगा 6 8 1 3 2 7 4 5 और 9, यही तो बचेगा। इसमें पूछ रहा है कि दाएं तरफ से, किस तरफ से, तो पूछ रहा है दाएं तरफ से, तो दाएं से कितना, पांचवा, 1 2 3 4 और कितना 5, आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। क्या होगा, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है सभी प्रतीकों को हटाने के बाद दाएं से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा 2। पेपर में कैसे कर सकते हैं, प्रतीकों को गिनोई मत, ये लिखें आप, गिनोई मत, 1 2 3 4 5 सीधी संख्याएं गिन लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपको स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी है, ऐसा नहीं है कि हम उसी रिदम में लगे हुए, चीजों को समझने का भी आप प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आपसे कह रहा है वही बात है कि दी गई श्रृंखला को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दो और बाएं से दाएं इसकी गिनती की जानी चाहिए, सेम कंडीशन दी है। वो कह रहा है आपको काउंटिंग बाएं से दाएं करनी है। उसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by number। वो आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और उसके बाद भी संख्या है। तो देखो क्या पेयर ढूंढवा रहा है आपसे, आपसे कह रहा है पेयर क्या होना चाहिए, ऐसे कितने प्रतीक। समझना, बड़े अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद भी एक संख्या। तो यहां भी मेरे भाई एक संख्या है, क्या है, यहां भी एक संख्या है मेरे भाई और बाद में भी एक संख्या। तो आपसे क्या देखना है, आपको कैसे देखना है, मैं जल्दी इसका सरल तरीका आपको बता रहा हूं। संख्या प्रतीक संख्या, ऐसा अपने मन में एक पेयर बना लो, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या। तो समझना भाई, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं, संख्या प्रतीक संख्या। स्टार मिल गया मेरे भाई, स्टार के बाद 5 और 9 है, संख्या प्रतीक संख्या, एक पेयर मिला। आपने कहा संख्या प्रतीक संख्या, लगातार पेयर आने वाले काउंट होते हैं, 9 के बाद परसेंटेज और 2 ये अलग काउंट होगा, तो दूसरा पेयर मिल गया। संख्या प्रतीक संख्या यही तो चाहिए, तो 2 और ये भी आपका एक सिंबल है, तो 5 हो जाएगा, ये भी एक संख्या है। फिर संख्या प्रतीक संख्या सब काउंट होंगे, तो आपने कहा संख्या और $6 संख्या प्रतीक संख्या, ये संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या संख्या फिर आ जाएगा। समझना, संख्या प्रतीक प्रतीक हो गया, नहीं बनेगा, तो आंसर आएगा 1 2 3 और 4। कितने हो गए, 4 आपका आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या बोला है मैंने, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या वाला पेयर, संख्या प्रतीक संख्या। तो आपने संख्या प्रतीक संख्या, फिर संख्या प्रतीक संख्या, फिर संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, ये लगातार आ रहे हैं। तो 1 2 उसके बाद 3 और ये 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, 4 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा 4। तो ऐसे ही प्रश्न आपके देखो आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन हैं भाई। आगे चलते हैं। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 4 डिजिट नंबर। कह रहा है 3 4 और 5 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है गिवन बिलो। एग्जाम्पल जैसे 6970, फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकंड डिजिट 9 है, बड़े वैसे समझाता बच्चों की तरह, 5th क्लास के स्टूडेंट, 2 क्लास के। ये कह रहा है पहला नंबर क्या है, इसमें 6 है, सेकंड नंबर क्या है, 9 है, तो इस पे हल्का सा नजर मारेंगे। हाउ मेनी सच numbers are there in which the sum of the first and second digit is equal to the sum of the third and fourth digit। ये कह रहा है कितनी संख्याओं में पहली दूसरी संख्याओं का योग, पहले दूसरे अंकों का योग और तीसरे चौथे अंकों का योग सेम है। पढ़ लो एक बार इसमें, कह रहा है आपसे जिनमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें पहले और दूसरे अंकों का योग तीसरे और चौथे अंकों के योग के बराबर है। तो आपसे कहा गया थोड़ा सा कम स्पेस है, आप समझने का प्रयास करना भाई, ये नंबर है ऐसे करके। ठीक है, ये नंबर है। आपसे कहा गया अगर मैं पहली संख्या है 23 और 14, इसके दूसरे तीसरे अंक को जोड़ लूं तो मेरे भाई 2 3 कितना होगा 5 और 1 4 भी कितना होगा मेरे भाई 5। तो आपने कहा एक संख्या तो ये मिल गई। अगर मैं इसको देखूं ये हो जाएगा 7 6 कितना 13,
लेकिन 1 5 13 थोड़ी होता है, तो इन दोनों का इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 2 5, ये 3 2 5 हो रहा है, 4 5 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो इसका भी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई, इसको भी हटा देंगे। फिर आपसे कह रहा है 9 जीरो में जोड़ दो, तो आएगा 9 जीरो का 9 ही 9 आएगा, और 7 + 2 = 9 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो दूसरी संख्या कौन सी मिलेगी आपको, तो आपने कहा ये दो संख्या मिली हमें, 23 14 मेरे भाई, उसके बाद 90 और 72। आपसे यही तो बोला था कि पहले और दूसरे अंकों का योग तीसरे और चौथे अंकों का योग के बराबर है। देखो कहाँ पूछा है, आरआरबी जेई में पूछा है मेरे भाई। फिर कह रहा है 8 और 6 2 8, अगर मैं 80 और 62 को भी ले लूं तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो 80 62 में समझना, आपसे कह रहा पहले दूसरे अंकों का योग और तीसरे चौथे अंकों का योग इक्वल है, तो 8 0 करेंगे तो 8 रहेगा मेरे भाई, और 6 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो आपने कहा ये भी इक्वल है, आपका आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 3 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 ऐसे हैं जिनके पहले और दूसरे अंकों का योग तीसरे और चौथे अंकों के योग के बराबर है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, अपने आप आंसर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई ये भी आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, समझना ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 87 53 और कितना 1, कह रहा है इफ सेकंड इज एडेड, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर। इस संख्या के कहने का मतलब विषम जो अंक है, विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार गठित नई संख्या में कह रहा है देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर थर्स फॉर्म। मतलब बना हुआ जो संख्या है, इस प्रकार से गठित संख्या होगी, नई संख्या बनेगी, उनमें कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो समझते हैं भाई, आपसे क्या बोला उसने, क्या बोला है कि विषम अंक में, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है, तो 7 एक विषम है, 5 विषम है, 2 विषम है और 1 विषम है। ठीक है, और सम अंक में 1 घटा दिया जाता है, 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। चलते हैं भाई, देखते हैं नीचे क्या आएगा घटाने के बाद, समझते हैं अपनी बात को, ध्यान से समझना मेरे भाई। घटाने के बाद क्या आएगा, तो आपने कहा यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ आएगा 7, 7 2 कितना होगा 9, 5 2 कितना होगा 7, 3 2 होगा 5 और 1 2 कितना हो जाएगा 3। आपसे पूछा था कि कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, 1 से अधिक बार आने वाले, 1 से अधिक बार कितने आएंगे, यही तो पूछा, कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। और क्या कह रहा है, विषम अंक में 2 जोड़ रहा था। अच्छे से समझना, चीजों को बड़े अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया, देखो 7 विषम संख्या है, 5 भी विषम है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम, मैंने सब में 2 जोड़ दिया, 7 2 9, 5 2 7, 3 2 5, 1 2 3। उसके बाद सम है, इनमें 1 घटा दिया। उसके बाद 2 बार कौन सा आया, तो आपने कहा 5 2 है और 7 2 है, तो आपने कहा 5 और 7 कहने का मतलब 2 अंक क्या है 2, आपका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, आपका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बताओ इसका आंसर क्या होगा। वो भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, अक्षरांक की श्रृंखला है। आपसे कह रहा है रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये अक्षर अंक की श्रृंखला है, अक्षर प्रतीक श्रृंखला है, उसको ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर कह रहा है काउंटिंग टू वी डन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ये तो बार बार कह दिया, केवल दाएं से गिनती की जानी चाहिए। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसेडेड बाई अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर। आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। वैसे मैंने एक प्रश्न आपको करा दिया है एक प्रश्न ऐसा, पर फिर भी मैं आपको करा देता हूं, समझना मेरी बात ध्यान से। आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, समझो ध्यान से, ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल पे हम गौर करेंगे। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, लो भाई साहब प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मैं आपको इसका भी एक, उसके ठीक बाद भी एक संख्या है, समझना मेरी बात को। वो क्या कह रहा है आपसे, संख्या प्रतीक संख्या, बस
आपने कहा संख्या प्रतीक नहीं है, छोड़ दो, संख्या प्रतीक नहीं है, छोड़ दो, संख्या प्रतीक संख्या, आपने कहा एक मिलेगा ये वाला सिंबल, ये भी लगा हुआ है। कमेंट करके जरूर बताना किसका सिंबल है ये, ठीक है। उसके बाद चलिए ये हो गया संख्या प्रतीक संख्या, फिर संख्या, उसके बाद फिर संख्या, तो संख्या प्रतीक संख्या 3 @ 3। आपने कहा एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। संख्या प्रतीक नहीं आएगा भाई, संख्या प्रतीक संख्या 7*1, और देखो 1 हैज 2, ठीक है। उसके बाद 7 ये हो जाएगा, तो आपका आंसर केवल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 कितना आएगा, 4 आएगा। समझ रहे हो, फिर समझ लो एक बार, दोबारा से देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपसे बोला ऐसे कितने प्रतीक जिनके पहले संख्या बाद में संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, वेरी गुड, संख्या प्रतीक संख्या, बहुत बढ़िया, अच्छे चल रहे हैं आप। संख्या प्रतीक संख्या और संख्या प्रतीक संख्या, तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 4 आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लो ध्यान से भाई। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 4 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। जो क्वेश्चन दिया गया है वो 4 और 5 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। ये 4-5 अंकों की संख्या है भाई। एक प्रकार के मैं 2 क्वेश्चन कम से कम कराता हूं, आपको पता है। तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द 4th डिजिट ऑफ द सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज एडेड टू द 3rd डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो आपको पता ही है, अंग्रेजी कैसी है मेरी, है समझना ध्यान से। अब आप कहोगे नहीं सर अच्छी है, कोई बात नहीं, समझना ध्यान से। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के चौथे अंक, क्या कह रहा था वो, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के चौथे अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या नहीं बोला, दूसरी सबसे बड़ी, तो 54 79 31 26 67 85 92 54 16 30। तो आपने कहा ये तो तीसरी बड़ी होगी, क्योंकि 92 54 सबसे बड़ी, 67 85 सबसे दूसरी बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी क्या है 67 85, ठीक है, हटा दो। कह रहा है यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के चौथे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथा अंक होगा मेरे भाई 5, ठीक है। फिर क्या कह रहा था वो, फिर कह रहा था सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाता है, तो सबसे छोटी इनमें क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, 1630 है। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाता है, तो सबसे छोटी संख्या है 1630। समझना ये छोटी है, लिख दे रहा हूं भाई, और ये दूसरी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी। फिर देख लो एक बार दूसरी सबसे बड़ी यही है कि नहीं। आपने कहा 92 54 92 54 67 85 31 26 और 54 79, तो यही है। उसका चौथा और दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, पहला दूसरा और तीसरा, सबसे छोटी संख्या का 5 3 कितना होगा 8 हो जाए, ये डिजिट है तीसरा। आपने कहा आंसर आएगा 8, 5 + 3 = 8। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हो तो आप हमें बता ही लीजिए। 8 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, समझना भाई। एक पैटर्न के इतने क्वेश्चन के आप नहीं चाहोगे फिर भी सिखा दूंगा मैं। एक तरीके के क्वेश्चन पे ही क्लास बनी, आप कहोगे हम नहीं सीख रहे, मैं कहूंगा क्लास देख लो बस, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। समझना मेरी बात को। उसमें क्या बोला है, इसमें बोला है रेफर टू द गिवन नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको देख के आंसर दो, बार बार यही कह रहा है। काउंटिंग करनी है बाएं से दाएं केवल। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवन नंबर। कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। आपसे कह रहा है प्रतीक ऐसा हो जिसके ठीक बाद क्या नहीं होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक पहले क्या होनी चाहिए, विषम। हम कहेंगे, तुम कहोगे वैसा ही करके देंगे भाई। क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए लेकिन ठीक बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रतीक है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या है, एक क्या है, विषम संख्या नहीं है, सम है। ये भी एक प्रतीक है, इससे पहले एक क्या है, विषम संख्या लेकिन बाद में सम है, ये भी हट जाएगा। एक प्रतीक के ठीक पहले कैसी संख्या, विषम नहीं है। प्रतीक के ठीक पहले विषम और बाद में भी विषम, इसको ले लेंगे क्योंकि उसने बोला है कि ऐसे प्रतीक जिनके पहले तो विषम हो लेकिन बाद में सम नहीं होनी चाहिए, तो विषम बनी रहे बेशक।
देखो इसके पहले कैसी चाहिए विषम, पर ये कह रहा है सम, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले भी विषम बाद में भी विषम, तो आपने कहा 3% 9। आपसे तो केवल उसने ये बोला है कि प्रतीक से पहले विषम हो पर सम नहीं हो, तो विषम तो आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है। आगे चलिए, आपने कहा 6 @ 2, दोनों तरफ सम है, ऐसी तो बात कही नहीं है उसने। यहाँ पर पहले कैसी चाहिए, पहले चाहिए विषम, हमने देख ली 2 सम है, हटा देंगे। ठीक है, फिर आएगा 9 और उसके बाद ये सिंबल और उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, तो समझने का आप प्रयास करेंगे, आपका आंसर आएगा 3 आएगा। एक बार फिर मेरी ओर अपनी निगाहें रखेंगे, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। आपसे बोला है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या ये रखी है, लेकिन बाद में कैसी संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो आपने कहा देखो ये प्रतीक है, इसके पहले विषम है पर सम नहीं है। ये भी प्रतीक है, कौन सा, 7 & 5, 3% 9, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला एक प्रतीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3, आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, यहां से आगे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहेगा वही एक बात के काउंटिंग केवल लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसेडेड बाई ऑड नंबर। सिंबल की कह रहा है उससे तुरंत पहले एक प्रतीक है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड इमीडिएटली फॉलो बाई एंड इवन नंबर। आपसे कह रहा है अब की बार कि पहले तो विषम हो लेकिन बाद में सम हो, चल जाएगी, यही तो कह रहा है। तो आपने कहा ऐसे प्रतीक, समझना मेरे भाई, ऐसे प्रतीक हों जिनके ठीक पहले कैसी संख्या हो, विषम, पर उसने अब की बार मना नहीं किया, कह दिया कि ठीक पहले तो विषम हो और उसको ही लेना है, ठीक बाद में कैसी हो, सम हो। समझ में आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करना, मेरी बात को अपने जहन में बैठाने की कोशिश करना कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो प्रतीक, ये आ जाएगा प्रतीक, प्रतीक के पहले विषम और बाद में कैसी सम। आपने कहा सर ले लो इसको, इसका तो काम है ही, पहले कैसी विषम और बाद में कैसी सम। ये रहा प्रतीक, पहले विषम बाद में सम। उसके बाद हमने कहा इसको देखेंगे, पहले यह ही नहीं, विषम है ही नहीं। यहां आ जाओ, यहां से देखो एंड है एक सिंबल, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको हम लेते नहीं है। फिर उसके बाद उसने बोला यहां पे आ जाएगा, इसके पहले विषम तो नहीं लेंगे, ये सिंबल है, कुछ है ही नहीं इसके पहले, सिंबल के पहले सम, सिंबल के पहले सम, सिंबल के पहले विषम और बाद में सम। तो 9 हैज और क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 9 हैज और 6 आएगा। उसके बाद यहां देखेंगे तो यहां समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, सिंबल से पहले सम संख्या लेकिन बाद में संख्या ही नहीं है, इसको ले लेंगे, ये बड़ा परेशान है। ले लो 5 = 2, ये भी इक्वल का सिंबल है, तो आपने कहा इसका भी आंसर 3 आ रहा है। ठीक है भाई, 3 आ जाएगा। कह रहा है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और उसके ठीक बाद एक सम संख्या, ऐसे प्रतीक बताओ। तो प्रतीक उसके पहले विषम बाद में कैसी, सम संख्या। तो 7 & 4 ये हो जाएगा। 9 हैज 6, 9 हैज 6, पहले विषम बाद में सम, पहले विषम बाद में सम। और कहीं भी आपको दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे, समझना ध्यान से। आपने कहा डॉलर, डॉलर से पहले 2 है, फिर परसेंटेज तो कहीं नहीं दिख रहा, ये प्रतीक को हम मार्क करेंगे डॉलर। उसके बाद ये देखो इसमें भी नहीं है, उसके बाद इसमें भी दोनों ओर सम है, लेकिन दोनों ओर सम नहीं चाहिए। इसमें देखो पहले कैसी संख्या है, सम, हमें चाहिए विषम। इसमें देखो पहले सम है बाद में संख्या ही नहीं है, तो 3 आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला है आपके सामने। ठीक है, समझने की आप कोशिश करेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, बाएं से दाएं गिना जाना चाहिए, मतगणना कह रहा है, इस पे ध्यान देना, बड़ी देर से मैं देख रहा हूं। काउंटिंग का मतलब है गिनती करना, ये कह रहा मतगणना, मतगणना नहीं है। काउंटिंग का मतलब है केवल गिनती करना, और गिनती बाएं से दाएं की जाएगी। ठीक है, बाएं से ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद दूसरी संख्या। अरे यार, इसको ये पूछो, अगर तुम हमसे ऐसे कह देते कि संख्या और संख्या और संख्या, तो क्या हो जाता भैया, यही तो पूछ रहा है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद दूसरी संख्या, यही तो बोल रहा होगा। देखो, काउंटिंग टू बी लेफ्ट एंड राइट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलो बाय अनदर नंबर। ये कह रहा है दोनों तरफ नंबर हो तो संख्या संख्या संख्या,
संख्या 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 संख्या, वाह, जीरो आंसर है भाई इसका, तो जीरो आंसर, शून्य, जीरो, शून्य। ठीक है, देखो संख्या संख्या है नहीं, संख्या संख्या फिर नहीं है, संख्या फिर नहीं है, संख्या संख्या संख्या, आंसर आएगा जीरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। ठीक है, यदि संख्या दी गई है, देखो इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, कह रहा है विषम से कितना एक जोड़ दिया जाए, एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट, कह रहा है सम में 2 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो इस संख्या के अंकों में, फिर कह रहा है देन हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर थस फॉर्म्ड, कह रहा है नए समूह में कौन से अक्षर एक से अधिक बार आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा है, 73, 81, 56 और कितना, 4। ठीक है, आपसे क्या बोला उसने, आपसे क्या बोला है कि जो सम अंक है, सम अंक में क्या कर रहे हैं, सम अंक में 2 घटा दिए जाए, और विषम अंक में क्या करेंगे, विषम अंक में कह रहा है कि 1 जोड़ दिया जाए। सम अंक में 2 घटा दिए जाए और विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार की श्रृंखला में कितने अंक 2 बार आएंगे, तो सम में हम क्या कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, तो देखो 8 में से 2 घटेंगे, 6 में से 2 और 4 में से 2। ठीक है, और विषम में 1 जोड़ेंगे तो +1 +1, विषम संख्या ये भी है और ये भी है। समझना मेरी बात को, क्या आएगा भाई, आपने कहा 7 1 8 3 1 4, 8 में से 2 6 आएगा, 1 1 2, 5 1 कितना 6, 6 में से 2 4, 4 में से 2 2 आएगा। तो कह रहा कितने अंक 2 बार आएंगे, तो देखो 4 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, और 2 बार नहीं 1 से अधिक बार। तो आपने कहा आंसर होगा इसका 3। 3 अंक ऐसे हैं जो 2 बार आएंगे। आपसे कह रहा था सम में क्या करना है, 2 घटाना है, 8 में से 2 घटाया 6 आया, 5 1 6 हो गया, 6 में से 2, 4 में से 2, तो 6 होगा, 2 होगा और 4 होगा। आपका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मत गणना नहीं, गणना क्या, गणना बाएं से दाएं की जाएगी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद एक दूसरी संख्या है। सेम क्वेश्चन है, प्रतीक से पहले भी संख्या करा दिया है भाई ऐसा, तो और बाद में भी क्या है, संख्या है। ठीक है, समझ रहे हो, तो प्रतीक से ठीक पहले संख्या और बाद में संख्या है। तो आपने कहा प्रतीक आ गया, प्रतीक, प्रतीक से संख्या, बाद में भी संख्या। आपसे ये कह ही नहीं रहा कि सम है कि विषम है। ठीक है, ये देखो हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसेडेड बाई अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अनदर नंबर, किसी दूसरी संख्या के द्वारा उसको फॉलो किया जा रहा है भाई। तो कह रहा है प्रतीक से पहले भी संख्या और प्रतीक के बाद भी संख्या। तो आपने कहा इस स्थिति में हम देखना चाहेंगे तो आ जाएगा 8 4 स्टार ये वाला। ठीक है, उसके बाद $1 बस इतनी है, आंसर आएगा 3 आएगा 3। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा, THREE 3 आंसर हो जाएगा। प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक के बाद संख्या। देखो भाई प्रतीक से पहले संख्या बाद संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद कौन से लिख देता हूं। 7 H 9, 8 स्टार 4, $1 आपका करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, समझना ध्यान से मेरी बात को। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इसमें देखता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। ऐसे प्रतीक बताने हैं। तो आपने कहा देखो एक ये और छूट रहा है, 9% और क्या 8, ये और हो जाएगा। यहाँ आएगा 9% और क्या 8, लगातार आने वाले काउंट होते हैं भाई। यहां से हम समझेंगे, ध्यान से समझना। ये कह रहा है आपको 7 हैज और कितना 9% और 8, और उसके बाद आएगा 8 4, ये 3 यही मिल गए भाई। ठीक है, और एक ये आपको अलग मिल जाएगा, तो 4 आंसर होगा इसका, 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यहां पर और देखेंगे कहीं कुछ मिल रहा हो तो भाई उसको भी जोड़ लेंगे, क्योंकि कुछ रहना नहीं चाहिए भाई। समझना, एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन वैसा हो गया, ये लगातार आने वाला है। थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें तो दोबारा देख लो भाई। ठीक है, तसल्ली पूर्वक चलिए, आ जाओ साहब। प्रतीक श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतीक की। और वो कह रहा था कि इनसे ठीक पहले एक संख्या, लगातार आने वाले भी काउंट होते हैं भाई।
ठीक पहले एक संख्या और कह रहा है ठीक बाद भी कोई दूसरी संख्या हो। चलिए साहब देखते हैं, शुरुआत करिए। वो कह रहा है यहां से चलेंगे तो पहला तो ये हो जाएगा, समझना मेरी बात को। 7 हैज 9, ठीक है, फिर 9 से ही जुड़ जाएगा 9% 8, फिर 8 से ही जुड़ेगा 8 स्टार क्या 4, फिर 4 से ही जुड़ेगा 4 और लेस देन 1, ठीक है, और 1 से ही दोबारा जुड़ जाएगा $2। बड़ा तंगड़ा क्वेश्चन था भाई, इससे ऊपर आ नहीं सकता। 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो, ठीक है, 5 आएगा। इसमें समझने का प्रयास करो। 3 अगर हम ऐसे देख लेंगे तब हो रहा था, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए खत्म, लेकिन ये कंपेयर करने के बाद बन रहे हैं, ये वाला और उसके बाद ये वाला और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा ये खुद, ठीक है, और एक ये बीच में खुद रह गया। तो 1 2 3 4 5 आपका 5 करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं भाई, इसीलिए प्रश्न आता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आपसे क्या पूछ रहा है, समझना मेरी बात को। गिनती, मंतगणना नहीं, गिनती। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। वही बार बार क्वेश्चन वैसे ही मैंने आपको करा दिए 3-4। आपसे कह रहा है संख्या संख्या संख्या, ऐसा पेयर चाहिए, संख्या संख्या संख्या, समझना, नंबर नंबर नंबर, तो संख्या 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 ये लिखा है, ठीक है, संख्या संख्या संख्या, और उसके बाद आ जाएंगे तो बस। और देखो गौर करके, संख्या संख्या नहीं है, 3 संख्या चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। तो संख्या 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 और कोई नहीं है। ये देखो 5, तो आपका आंसर केवल क्या रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, केवल 1 ही रहेगा, संख्या अलग से चमकेगी भाई। ये कह रहा है इनमें से कितने प्रतीक हैं ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक। बीच में आएगी संख्या, सॉरी, बीच में आएगी संख्या और संख्या के पहले भी प्रतीक और संख्या के बाद भी प्रतीक। पहले क्या आएगी, संख्या, पहले भी प्रतीक बाद भी प्रतीक। देखो भाई कितनी संख्याएं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो आपने कहा संख्या की बात करेंगे, ये 2 है। देखो 2 से पहले भी प्रतीक और बाद में भी, ये भी 2 है, पर इससे पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। एक संख्या ये है, इसके बाद तो है लेकिन पहले नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। 8 से देखो, 8 बीच में फंस गई, इधर उधर प्रतीक है, काउंट करेंगे भाई। आपने कहा इसको देखेंगे, इसके पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है। फिर आपने कहा ये संख्या है, ये भी बीच में फंस जाएगी और बीच में फंस गई तो इसको भी गिन लेंगे भाई, समझ रहे हो। तो आपने कहा इसका आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी तसल्ली से हम आंसर करेंगे। अभी आपने देखा, यदि मैं भी तूफान बनूंगा तो मैं भी लपट जाऊंगा। जितनी जल्दबाजी आप करोगे इस प्रकार के प्रश्नों में तो उतनी आपकी क्या हो जाएगी, गलती रहेगी। उसने क्या बोला है आपसे, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, समझना। और दोबारा कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो आपने कहा अगर हम देखेंगे, ये एक संख्या, इसके पहले प्रतीक बाद में, ये संख्या इससे पहले प्रतीक बाद में, फिर देखो ये संख्या इसके पीछे है ही नहीं, फिर ये संख्या इससे पहले प्रतीक बाद भी, ये संख्या इसके पहले प्रतीक बाद में है नहीं, ये संख्या इससे पहले प्रतीक बाद में नहीं है, और फिर संख्या फिर प्रतीक। अगर हम इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगी भाई, ठीक है। आहा, गजब गजब गजब। और भी तो नहीं है, देखेंगे ध्यान से, और नहीं होगी भाई। तो आगे चलते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है गणना करी जानी चाहिए बाएं से दाएं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले, ये प्रतीक है, प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या, प्रतीक के ठीक पहले और संख्या ठीक बाद दूसरी संख्या है। आज हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद दूसरी संख्या है। तो प्रतीक देखो भाई, पहले प्रतीक को मार कर दो जल्दी जल्दी, जितने सिंबल हैं उनको मार कर दो एक बार। ये हमने सिंबल मार्क कर दिए। अब कह रहा था आपसे ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक से ठीक पहले भी संख्या और ठीक बाद भी संख्या। तो एक तो ये है, देखो, ठीक है, लगातार आने वाला काउंट करेंगे, इससे इसको जोड़ो लेकिन इससे नहीं जोड़ रहा। फिर कह रहा है प्रतीक से ठीक पहले संख्या और बाद भी संख्या, तो इसको ले लें, ठीक है, समझते चलना। 4 से जोड़ो, इससे लगातार जोड़ रहे, 4 से जोड़ो लेकिन अगला है नहीं। वो कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके आगे भी संख्या पीछे भी संख्या। आपने कहा और देखेंगे हम, तो अब कहां मिलेगा प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक नहीं है। फिर आपने कहा संख्या प्रतीक नहीं है,
तो संख्या प्रतीक 2 ही आएंगे भाई। और देख लेना अच्छे से एक बार, प्रतीक हो उससे पहले संख्या बाद में भी, तो संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या 1 हो गया, संख्या प्रतीक प्रतीक हो गया, नहीं होगा, संख्या प्रतीक संख्या ये भी होगा, फिर उसके बाद संख्या प्रतीक फिर संख्या नहीं है, फिर देखो संख्या संख्या ये भी नहीं है, तो आपका आंसर इसका तो 2 रहेगा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, राधे राधे सभी को भाई।